अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। मैं मृत्यु से नहीं डरता, अगर डरता हूं तो बदनामी से डरता हूं, लोकापवाद से डरता हूं। जब तक राष्ट्र के उद्देश्य पूरा नहीं कर लेंगे, तब तक विश्राम से नहीं बैठेंगे, तब तक आराम से नहीं बैठेंगे। हमने ऐसी रेखाएं खींची हैं जो काल के कपाल पर अमिट रहेंगी। टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता हूं। 1996 से 1998 का दौर अटल जी के लिए ऐसे ही इम्तिहानों का रहा। देश राजनीतिक और सामाजिक अनिश्चितता के दौर में फंसा हुआ था। छोटे छोटे 13 दलों की यूनाइटेड फ्रंट की अल्पमत सरकार को कांग्रेस और वाम दलों ने बाहर से समर्थन दे रखा था। हर तरफ अनिश्चितता, हर तरफ निराशा का दौर था। ऐसे माहौल में समान विचारधारा वाले दल भाजपा के साथ जुड़ने लगे और केंद्र के सत्ताधारी गठबंधन की चूलें हिलने लगी। सरकार के अंदर असंतोष बढ़ने लगा और आखिरकार देवेगौड़ा को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। भारी उहापोह के बीच इंद्र कुमार गुजराल को गठबंधन का नया नेता चुना गया। नेतृत्व तो बदल गया, लेकिन अस्थिरता का दौर खत्म नहीं हुआ। देश एक बार फिर से मध्यावधि चुनाव की ओर बढ़ने लगा। साल 1998 में 12वीं लोकसभा के आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़े दल के रूप में उभरी और एनडीए सबसे बड़े गठबंधन के रूप में। अटल बिहारी वाजपेयी ने दूसरी बार देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। इस सदन में भाषण करते हुए मैंने कहा था कि जनता का विश्वास प्राप्त करके हम पुनः आएंगे, और आज हम फिर यहां उपस्थित हैं। गठबंधन को एक पार्टी जैसे चलाने का एक कुशल कार्य उन्होंने देश के सामने प्रस्तुत किया। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर ने कहा था, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। यही कारण था कि दोबारा प्रधानमंत्री पद का दायित्व संभालने के 1 महीने के अंदर ही वाजपेयी सरकार ने एक ऐसा धमाका किया जिसकी गूंज से समूचा विश्व भौचक्का रह गया। 11 और 13 मई 1998 को भारत में राजस्थान के पोखरण में 5 भूमिगत परमाणु परीक्षण करके भारत को परमाणु शक्ति संपन्न देश घोषित कर दिया। Today, at 15:45 hours, India conducted 3 underground nuclear tests in the Pokhran range. These tests conducted today were with a fission device, a low yield device, and a thermonuclear device. अटल सरकार के इस कदम से भारत विश्व मानचित्र पर एक मजबूत वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित हो गया। यह सब इतनी गोपनीयता से किया गया कि जासूसी उपग्रहों और तकनीक से संपन्न पश्चिमी देशों को इसकी भनक तक नहीं लगी। हिंदुस्तान के इस साहस से बौखलाए दुनिया के ताकतवर देशों ने भारत पर अनेक प्रकार के प्रतिबंध लगा दिए, लेकिन वाजपेयी सरकार ने इन प्रतिबंधों को दरकिनार करते हुए आर्थिक विकास की नई ऊंचाइयों को छुआ। Vajpayee ji had my presentation and we had intensive discussion progressing the N program. This incident reveals the maturity and professional excellence of a patriotic statesman
who believed that the nation bigger than the political system. The first task given by Sri Vajpayee ji to us, Atomic Energy DRDO, was to conduct the nuclear test at the earliest. उनको ये लगा कि अपनी सुरक्षा का उपकरण, एक सुरक्षा कवच हमारे पास ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि हमारे दोनों पड़ोसियों के पास परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र वो हैं। इसलिए उन्होंने पोखरण परीक्षण किया और जो सोचा था वो हुआ। अमेरिका ने सैंक्शंस लगाई, लेकिन सबसे बड़ी बात अटल जी की हुई कि वो जाकर के किसी के सामने गिड़गिड़ाए नहीं। वो प्रेसिडेंट क्लिंटन जिन्होंने सैंक्शंस लगाई थी, वही प्रेसिडेंट क्लिंटन उन्हीं के समय में भारत आए और उन्होंने आकर के भारत की संसद को संबोधित किया। देश की वैज्ञानिक मेधा को सम्मान देते हुए अटल बिहारी वाजपेयी ने एक नया नारा गढ़ा। लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था, जय जवान जय किसान। मैंने अब इसमें एक नया आयाम जोड़ा है, जय विज्ञान। अटल जी के करिश्माई नेतृत्व का जलवा अभी और सामने आना बाकी था। पाकिस्तान के साथ ठंडे पड़े संबंधों को गर्माहट देने के मकसद से अटल जी 20 फरवरी 1999 को दोस्ती की बस लेकर लाहौर पहुंचे। उन्होंने साफ कर दिया कि भारत जंग नहीं, दोस्ती चाहता है। भारत पाकिस्तान पड़ोसी, साथ रहना है। प्यार करें या वार करें, दोनों को ही सहना है। 3 बार लड़ चुके लड़ाई, कितना महंगा सौदा। रूसी बम हो या अमेरिकी, खून एक बहना है। जो हम पर गुजरी बच्चों के संग न होने देंगे, जंग न होने देंगे। अटल जी की इस कोशिश से सरहदों पर संगीनें झुक गई और दोनों मुल्कों की आवाम शांति की इस पहल को टकटकी लगाए देखने लगी। वाजपेयी जी बस की यात्रा करते हुए यहाँ से लाहौर यानी पाकिस्तान पहुँचे, लाहौर पहुँचे, और ये मेरा सौभाग्य था कि उस यात्रा में ठीक उनके पीछे मैं भी बैठा था और हम लोग कई लोग उसमें शामिल हुए। बहुत अच्छा माहौल, बहुत बढ़िया माहौल पैदा हुआ और सिर्फ हिंदुस्तान पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लोगों ने बड़ी सराहना की। पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंध बनाना, ये उनकी विदेश नीति का सबसे बड़ा बुनियादी तत्व था। उनमें विरोधों, विरोधियों और विभिन्नताओं के बीच सामंजस्य बैठाने की अद्भुत कला रही है। अटल जी जब पाकिस्तान गए तो पाकिस्तान का दिल जीत लिया। वहीं जब वो कश्मीर गए तो कश्मीरियों के भी अजीज बन गए। अटल जी ने 2 शब्दों का प्रयोग किया था, कश्मीरियत और इंसानियत, और उन्होंने कहा था कि इसी दायरे में जम्मू और कश्मीर का जो इश्यू है उसका समाधान ढूंढना चाहिए। लेकिन घरेलू राजनीति ने भारतीय राजनीति के इस ब्रह्मर्षि का पीछा नहीं छोड़ा। 1999 के मध्य में जयललिता ने वाजपेयी सरकार से समर्थन वापस ले लिया। सरकार अल्पमत में आ गई। सदन में विश्वास मत हासिल करने के दौरान अटल जी की करीब 13 महीने पुरानी सरकार बस 1 वोट से गिर गई। एक मिलीजुली सरकार की आलोचना करने के बाद फिर से मिलीजुली सरकार बनेगी तो क्या वो उन दोषों से बचेगी जिन दोषों के लिए आज हमको अपराधी करार दिया जा रहा है? मिलीजुली सरकार की सीमाएं हैं। 13 महीने का काल कोई बहुत लंबा काल नहीं है, लेकिन 13 महीने में हमने ऐसी रेखाएं खींची हैं जो काल के कपाल पर अमिट रहेंगी, जिन्हें बदला नहीं जा सकता है। कोई भी पार्टी सरकार बनाने की स्थिति में नहीं थी। इसलिए अटल बिहारी वाजपेयी अप्रैल 1999 से अक्टूबर 1999 तक कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे। इसी बीच पाकिस्तानी सेना ने उग्रवादियों के साथ मिलकर करगिल क्षेत्र में घुसपैठ की और कई पहाड़ी चोटियों पर कब्जा कर लिया। अटल जी की सरकार ने इस घुसपैठ का मुंहतोड़ जवाब दिया। मैं उनमें से प्रत्येक को यह बताना चाहता हूं कि पूरा देश आपके साथ है और प्रत्येक भारतीय आपका आभारी है। यह लड़ाई हमारी ऊपर थोपी गई है। इसमें विजय के लिए हम जो भी साधन सामग्री जरूरी होगी
उसका प्रबंध किया जाएगा। उन्होंने तुरंत भारतीय सेनाओं को दुश्मनों को भारत की भूमि से मार भगाने और उसे उनकी कायरता और धोखेबाजी के लिए सबक सिखाने के आदेश दिए। He gave us full latitude to plan our operation. He listened, but he never interfered in our operational planning. In the beginning, when President Clinton asked him to come at the same time when he had called Nawaz Sharif, Prime Minister Vajpayee refused to go. He said, नहीं मैं नहीं आऊँगा। अगणित बलिदानों से अर्जित है स्वतंत्रता, अगणित बलिदानों से अर्जित है स्वतंत्रता, श्वेत शोणित से सिंचित है स्वतंत्रता, त्याग तेज तप बल से रक्षित है स्वतंत्रता, दुखी मनुजता के हित अर्पित है स्वतंत्रता। इसे मिटाने की साजिश करने वालों से कह दो चिनगारी का खेल बुरा होता है। औरों के घर आग लगाने का जो सपना वह अपने ही घर में सदा खड़ा हो। धमकी जिहाद के नारों से हथियारों से कश्मीर कभी हथियार लोगे ये मत समझो। हमलों से अत्याचारों से संहारों से भारत का शीश झुका लोगे ये मत समझो। भारतीय सेना ने मई 1999 में करगिल की बर्फीली चोटियों को दुश्मनों से खाली कराने के अपने अभियान को ऑपरेशन विजय नाम दिया। दुनिया के सैन्य इतिहास में यह सबसे पराक्रम वाले अभियानों में से एक था। लगभग 3 महीनों के भयंकर युद्ध के बाद और 500 से अधिक जवानों और अफसरों की कुर्बानी के बाद आखिरकार दुश्मनों ने घुटने टेक दिए। वो जिस कायरता और धोखे के साथ आए थे उसी कायरता के साथ दुम दबाकर भाग गए। ऑपरेशन विजय भारतीय सेनाओं के शौर्य और बलिदान और अटल जी के फौलादी नेतृत्व के लिए हमेशा याद किया जाएगा। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत बैंक खाता खोलकर मुझे मिला है मुफ्त रुपए डेबिट कार्ड, जिससे मैं गांव में भी पैसे निकाल सकता हूं। अब मुझे पैसे जेब में लेकर घूमने की आवश्यकता नहीं। अब पाइए 1 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा मुफ्त। बैंकिंग सुविधाओं के लिए अपने खाते का नियमित संचालन करें। आधार कार्ड के जरिए बैंक में खाता खुलवाएं। यदि पहले से ही खाता है तो शीघ्र ही अपना आधार नंबर खाते में दर्ज करवाएं। घर में एक बैंक खाता बनेगा अपना भाग्य विधाता। गर्भावस्था का पता लगते ही नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र या आशा वर्कर से संपर्क करें। प्रसव पूर्व कम से कम 3 जांच अवश्य करवाएं। गर्भावस्था में टेटनस के 2 टीके और खून की कमी से बचाव के लिए 3 महीने तक फोलिक एसिड की गोली जरूर खाएं। प्रसव हमेशा अस्पताल में ही करवाएं ताकि जच्चा और बच्चा पूरी तरह स्वस्थ और सुरक्षित रहें। प्रसव की सभी सुविधाएं सरकारी अस्पताल या स्वास्थ्य केंद्र में बिल्कुल मुफ्त हैं। जांच करवाने या प्रसव के लिए घर से लाने ले जाने के लिए भी मुफ्त वाहन सेवा उपलब्ध है। बस टोल फ्री नंबर 102 डायल करें। खुशहाल जीवन का हर सपना होगा सच्चा जब होगा स्वस्थ जच्चा और बच्चा। फेना से चकाचौंध सफेदी हुई आसान, अब चमकेगा हिंदुस्तान। फेना ही लेना। अब 1 किलो फेना पाउडर पर 5 रुपए की निब बर्तन बार मुफ्त। वाह, क्या तरक्की कर रहा है हमारा देश। सारी दुनिया आज हमारा नाम ले रही है। दुनिया का बड़े से बड़ा काम आज हमारा है। लेकिन इन बड़ी बड़ी बातों के बीच हम कुछ छोटी अहम बातें भूल जाते हैं। क्या है? अंकल, what are you doing? क्या आप भी इन लोगों की तरह शर्म का ताज पहनना पसंद करेंगे? आइए अपने देश को और उसके दामन को साफ रखें, खुद के लिए और अपने मेहमानों के लिए। जय हिंद। ऑपरेशन विजय की सफलता के बाद अक्टूबर 1999 में 13वीं लोकसभा के लिए मध्यावधि चुनाव हुए।
अब तक अटल देश के जननायक बन चुके थे। जनता ने मजबूर विपक्ष की जगह मजबूत वाजपेयी को चुना और इस तरह अटल जी 1999 में तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। शांति के पक्षधर अटल बिहारी वाजपेयी ने एक बार फिर पाकिस्तान की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाया। उन्होंने जुलाई 2001 में पाकिस्तान के राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ को आगरा में शिखर वार्ता के लिए न्योता दिया। अटल जी चाहते थे कि बातचीत के जरिए दोनों देशों की समस्याओं का हल निकाला जाए। परवेज मुशर्रफ ने शाही यात्रा का आनंद तो उठाया, लेकिन समझौते की राह हमवार नहीं हुई। हमारे लिए आगरा वार्ता एक कड़ी थी। हमने उसी दृष्टि से तैयारी की थी। हम समझते थे कि पाकिस्तान भी इस बात को समझेगा। हम अपनी नाखुशी प्रकट करते हैं, जो जैसा है हम उसी के साथ निपटने को तैयार रहते हैं। उन्होंने कारगिल के बाद मुशर्रफ को बुलाया और सदर पाकिस्तान यहाँ आए, लेकिन वो वार्ता सफल नहीं हो पाई, क्योंकि जिस तरह की नीयत लेकर के अटल जी बैठे थे शायद उस तरह का स्वभाव उधर नहीं था, दूसरी तरफ नहीं था। लेकिन उन्होंने जो भी बात की, भारत की तरफ से दृढ़ता से बात की। मुशर्रफ भी भारत आए थे, आगरे में बातचीत हुई थी। उन्होंने ये सोचा था कि अटल जी बहुत सॉफ्ट व्यक्ति हैं, नरम दिल के हैं, उनके ऊपर वो हावी हो जाएंगे। बिल्कुल 1-to-1 बातचीत हुई अटल जी और मुशर्रफ में, और मुशर्रफ को पता चल गया कि अटल जी किस धातु के बने हैं और कैसे वो दबाए नहीं जा सकते हैं, और उसका कोई नतीजा निकला नहीं। अटल जी जल्द ही ऐसा वक्त देखने वाले थे जहां उनके राजनीतिक कौशल का कड़ा इम्तिहान होने वाला था। 13 दिसंबर 2001 को आतंकियों ने देश की संसद पर हमला कर दिया। हमारे सुरक्षा बलों ने अपनी जान की बाजी लगाकर देश के मान की रक्षा की। अटल सरकार पर पाकिस्तान को करारा जवाब देने का बड़ा दबाव आ गया। हमने पाकिस्तान से कहा है जो आतंकवादी संगठन इस दुस्साहस के कार्य में शामिल हैं, जिन्होंने इसका संगठन किया, योजना बनाई, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। विदेश और सामरिक नीति पर सफलता के झंडे गाड़ने के साथ साथ अटल सरकार ने आर्थिक मोर्चे पर भी देश को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। ग्रामीण पृष्ठभूमि से आए अटल जी की आर्थिक नीतियों का मेरुदंड ग्रामीण भारत रहा। जब मैं पहला बजट बना रहा था 1998 में, तो मैं अटल जी के पास गया और मैंने कहा कि जो मुख्य रूप से इस बजट में किस चीज़ के ऊपर जोर देना चाहिए, तो उन्होंने मुझे साफ शब्दों में कहा था कि सबसे ज़्यादा जोर आप डालिए ग्रामीण क्षेत्र के ऊपर और किसानों के बारे में। देश के चारों कोनों को सड़क मार्ग से जोड़ने के लिए स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना की शुरुआत की। दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई को राजमार्ग से जोड़ा गया। एनडीए सरकार ने बैंकिंग और बीमा और रक्षा के क्षेत्र को एफडीआई के लिए खोला। 11% से घटाकर 7% पर होम लोन में पूरी एक पीढ़ी के घर बनाने के सपने को हकीकत में बदला। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, हाईवेज, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, ये सारी बुनियाद तब रखी गई। ग्रामीण विकास, रूरल रोड्स, भारतीय हित की रक्षा करना और यहाँ के किसानों को सुरक्षित रखना, ये उस सरकार की एक नीति थी। कभी भी उदारीकरण की नीति इस रास्ते में रुकावट ना बने, सरकार का उद्देश्य था। देश भर में शिक्षा की अलख जगाने के लिए वाजपेयी सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत की। अटल सरकार को देश में टेलीकॉम और आईटी क्रांति के लिए भी हमेशा याद किया जाएगा। एनडीए सरकार ने पहली बार देश में आईटी मंत्रालय का गठन किया।
जब अटल जी प्रधानमंत्री बने तो इस देश की टेलीकॉम डेंसिटी 0.8% थी। उन्होंने एक रेडिकल टेलीकॉम पॉलिसी बनाई, रेवेन्यू शेयरिंग की, और उसका टेलीफोन सेवाओं का विस्तार देश के अंदर हुआ। अंत्योदय, गरीब आदमी की चिंता, ये सारे उनके आर्थिक सुधार का एक सिंबल थे। अटल जी की सोच थी कि सरकार का काम कारोबार करना नहीं, बल्कि देश की नीतियों को दिशा देना है। उनके नेतृत्व में किए गए आर्थिक सुधारों ने 21वीं सदी में आर्थिक विकास की नींव रखी। लोकतंत्र में गहरी आस्था रखने वाले अटल जी की राजनीति का मूल मंत्र सर्वधर्म सद्भाव रहा है। सूफियाना अंदाज में कहें तो अटल जी भारतीय राजनीति के मलंग हैं। अच्छा शासन कौन देता है और देश को एक कैसे बनाए रखा जा सकता है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात थी जो कि अटल जी ने पहचानी। Is a thing which should go in the history, how he has taken the cooperation of the opposition. He has never confronted with the opposition on any matters. मैं मानता हूं कि वो एक स्टेट्समैन थे और छोटी राजनीति से ऊपर उठ जाना और दल की राजनीति से भी ऊपर उठे रहना, ये क्षमता उनमें थी। हमने उनके विरुद्ध इलेक्शन भी लड़ा, लेकिन बड़े सौहार्द से, कोई हमारी कभी कटुता नहीं हुई। बढ़िया आदमी, सबके हित के बारे में चिंतन करने वाले, सबके कल्याण के बारे में सोचने वाले और सकारात्मक भूमिका का लगातार निर्वाह करने वाले, ऐसा वाजपेयी जी का व्यक्तित्व है। उनका बहुआयामी नेतृत्व रहा है। वो अपने राजनीतिक विरोधियों को शत्रु की तरह से व्यवहार नहीं करते। अटल बिहारी वाजपेयी जी एक कुशल राजनेता ही नहीं, एक आदर्श और विकास पुरुष हैं। इतने अच्छा वक्ता हिंदुस्तान में तो कभी हिंदी का वक्ता कभी था ही नहीं, और इतने अच्छा व्यक्तित्व बहुत कम लोगों को। मुझे कभी लगा ही नहीं कि वो हमारे नेता रहे या प्रधानमंत्री रहे। मुझे हमेशा ऐसा लगा कि वो हमारे पिता रहे और हमारे मार्गदर्शक रहे। मुझे याद है कि उनमें बहुत क्षमा और उदारता का भाव था। जो बात बोलते थे गंभीरता से बोलते थे, और फिर ये भी है कि ये बोलते थे तो उसमें दृढ़ता भी रहती थी। He is one of the senior statesmen of our country. एक आइडियोलॉजी पे जीते थे, एक सिद्धांत पे जीते थे, राष्ट्रवाद के लिए जीते थे, और अपनी कविताओं में भी उनका यही एक जाहिर होता था। वाजपेयी जी एक शानदार नेता हैं। देश की राजनीति में और पूरे देश के विकास में उनका बहुत बड़ा योगदान है, और उन्होंने बहुत कुछ राजनीति को दिया है। जो उनका पार्लियामेंट में योगदान रहा या देश की राजनीति में योगदान रहा, उससे किसी को इनकार नहीं किया जा सकता। प्रधानमंत्री के रूप में भी तो कुछ ऐसे काम उन्होंने किए जो आज भी याद किए जाते हैं। अटल जी का लंबा सार्वजनिक जीवन राष्ट्र को समर्पित है। राजनीति की जीत और हार को उन्होंने कभी भी बहुत ज्यादा महत्व नहीं दिया। 6 साल के सफल कार्यकाल के बाद जब उनकी पार्टी को मई 2004 के आम चुनावों में हार मिली, तो इस हार का सामना भी उन्होंने उतनी ही सहजता के साथ किया। मई 2004 के चुनाव के समय ही अटल जी घोषणा कर चुके थे कि ये उनके जीवन का आखिरी चुनाव होगा। चुनाव के बाद अटल जी ने सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लिया। आज अटल जी के आह्वान के फलस्वरूप हजारों नवदधीच राष्ट्र के लिए अपनी हड्डियां गलाने को तत्पर है। अटल जी के सपनों को साकार करने के लिए सरकार ने उनके जन्मदिन को सुशासन दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। अटल यात्रा अनवरत जारी है। बाधाएं आती हैं, आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पांवों के नीचे अंगारे, सर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, हास्य रुदन में तूफानों में।
हास्य रुदन में, तूफानों में, अमर असंख्यक बलिदानों में, उद्यानों में, वीरानों में, अपमानों में, सम्मानों में उन्नत मस्तक उभरा सीना, पीड़ाओं में पलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। टॉप 10 हमने आपके लिए चुनी और अब आप चुनेंगे साल की सबसे बड़ी खबर। खबरों की भागम भाग में जिस खबर ने एक बड़ी खबर बनाई वो थी देश भर में स्वच्छता